बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। उसके लिए चाहिए कंडेंस्ड मिल्क, 3 बड़े आम कटे हुए और 1 कप दही। जी शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले दही डालेंगे। दही का ख्याल रखिएगा कि इसके अंदर पानी ना हो। पानी बिल्कुल हमने इसका जो दही का वो निकाल लेना है। और ये डाल दिया। अब हमने इसके अंदर दूध, कंडेंस्ड मिल्क, अब इसके अंदर जाएंगे आम और वो भी हम डालेंगे थोड़े थोड़े, बिल्कुल इकट्ठे नहीं डालेंगे क्योंकि जो थिकनेस हमें चाहिए वो बिल्कुल हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ये ग्राइंड होना शुरू हो गया है, मिक्स होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर जो बाकी दूसरे बचे हुए मैंगो थे वो शामिल करेंगे। मैंगो के सीज़न में ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो आप घर में बना के बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाहर की आइसक्रीम इतनी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, हेल्दी नहीं है। और बच्चों के लिए आप ज़रूर कोशिश किया करें कि घर में बनाएं कुछ ना कुछ, क्योंकि घर में बनी हुई चीज़ आपको पता है, आपने ख़ुद बनाई है कि इसके अंदर क्या आपने शामिल किया है और हेल्दी चीज़ें होती हैं सारी। कोशिश किया करें कि बच्चे जूसेस, आइसक्रीम, बर्गर, सैंडविचेस, जितने भी बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती हैं वो कोशिश किया करें घर में बनाएं। इससे कि बच्चे शौक़ से भी खाएंगे और उनके लिए ठीक भी रहेंगे। देखिए अच्छी तरह ये मिक्स होने के बाद अब हमने इसको जो है निकाल लेना है एक बर्तन में। ये बिल्कुल इसका कलर चेक कर लें, इसकी थिकनेस चेक करें। और इसके अंदर मैंने कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया। ये बिल्कुल इसका ओरिजिनल जो मैंगो हमने इसके अंदर डाले थे, जो आम डाले थे, ये उसका ही रंग है। इसके अंदर हमने फूड कलर ऐड बिल्कुल नहीं किया। अब हम बर्तन जो जिसके अंदर आपने फ्रीज़ करनी है आइसक्रीम, वो कोई भी बर्तन ले लें। आप घर में से कोई आपको ख़ास बर्तन की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल एक कोई भी बर्तन जो है वो ले लें। और देखिए इसके अंदर अब हमने इसको डाल दिया मिक्सचर को, इसको लेवल करेंगे, बराबर करेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर भी आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं, थोड़े से बादाम, पिस्ते अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसे ये है कि खूबसूरत लगेगा, अच्छा रहेगा। इसको ओवरनाइट रखेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, वरना 4 से 6 घंटे में भी इसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था और ओवरनाइट रखने के बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो अब आपके सामने है। मैं इसको आपके सामने ही जो है ये देखिए निकालूंगी। और ये मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम, थोड़ी सी किशमिश ले ली है, और आप चाहे तो कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम निकालेंगे। बहुत ही जल्दी और मज़ेदार बनने वाली चीज़ है। और मज़े की बात यह है कि इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो घर में अवेलेबल होते हैं। आपको बाज़ार, मार्केट से स्पेशल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिले नहीं। और ये इसके ऊपर मैंने बादाम से गार्निश कर दी है और किशमिश भी डाली है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी फ्रूट इसके ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये देखिए, ये जो गार्निश करने के बाद जो इसकी शक्ल आई है, और आप यकीन करें कि खाने में इतनी मज़े की है और इतनी जल्दी बनने वाली है। अगर आपके मेहमान आ रहे हैं और आप बहुत जल्दी मीठा कोई बनाना चाह रहे हैं, आप इसको जल्दी से बना के फ्रीज़ करें 2 घंटों के लिए, 3 घंटों के लिए, और उतनी देर में आप अपने बाकी काम कर लें तो आपकी ये बहुत ही मज़े की और जो जल्दी बनने वाला मीठा आपका तैयार हो जाएगा मेहमानों के लिए। और एक ये कि आप घर में बना के खिलाएंगे तो वो आपको एक जो खुशी मिलती है, वो जो एक आपको मज़ा आता है, आपको पता है कि मार्केट से अगर हम लाएँ तो वो एक दूसरी बात है। और ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा, अपनी दुआओं में